Thank you for bearing with me. हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्रिया प्रभु। Thank you for being there in this session. मेरा हाथ थामे रखने के लिए शुक्रिया 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 प्रभु। आज के मेडिटेशन के लिए शुक्रिया। सारे एंजेलिक बीइंग्स का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Deep breath in and out. बहुत गहरी सांसें अंदर लें and छोड़ें। To the Supreme God, to the Divine Father, Mother, सारे देवी देवता, सारे एंजेलिक बीइंग्स, इस सेशन में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। हम इन्वोक करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर आपका प्रकाश, आपकी दिव्य शक्ति, द डिवाइन एनर्जीज हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हायर बीइंग से होते हुए हमारे सर के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है। इमेजिन कीजिए, ब्राइट लाइट, भगवान की दिव्य शक्ति आपके पूरे सर के ऊपर फैल चुकी है, आपके सर में समा रही है। आपके हर एक सेल आपके स्कैल्प के अंदर पहुंच चुकी है, हर एक सेल को बहुत क्लीन कर रही है। आपका हर एक सेल इस डिवाइन एनर्जी में नहा चुका है, डूब चुका है। It is just immersed in this divine light. ये आपके सर से होती हुई ये दिव्य शक्ति आपके आंखों तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ये दिव्य शक्ति, ये डिवाइन एनर्जीज नीचे आ रही है, हर एक सेल तक पहुंच रही है, वो हर एक सेल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, अनवांटेड एनर्जी है, उसको ढकेल कर बाहर फेंक रही है। आपका सेल पूरे सर में, आपका हर एक सेल, आपके दिमाग में, आपके हेयर रूट्स में, हर एक सेल बहुत बहुत ब्राइट हो चुका है, एक स्टार की तरह, एक बिंदु, एक टिमटिमाता हुआ स्टार। इमेजिन कीजिए, बहुत सारे ऐसे स्पार्कलिंग डॉट्स हैं आपके सर पे, आपकी आंखों में होते हुए पूरे चेहरे पे ये टिमटिमाते हुए सितारे चमक चुके हैं। हर एक सेल बहुत ग्लो कर रहा है इस दिव्य शक्ति के साथ। ये दिव्य शक्ति आपके चेहरे से, आपके मस्तिष्क से होती हुई आपके गर्दन तक जा चुकी है। आपकी आंखें, नाक, पूरा मुंह, दांत, आपके बाल बहुत स्वस्थ हो चुके हैं। ये आपके गर्दन तक पहुंच चुकी है। Each and every cell is immersed in this divine light. हर एक सेल के अंदर, हर एक कोने में ये दिव्य शक्ति पहुंच चुकी है। आपका गला, आपका नेक बहुत बहुत ब्राइट हो गया है, बहुत हेल्दी, परफेक्टली इन हार्मनी।
ये दिव्य शक्ति आपके शोल्डर्स में पहुंच चुकी है, आपके कॉलर बोन से होती हुई आपके हाथों में जा चुकी है, हर एक फिंगर तक पहुंच चुकी है। प्रकाश ही प्रकाश, बहुत बहुत ब्राइट हो चुका है आपका हर एक सेल। वो सारी अनवांटेड एनर्जीज, यूज्ड अप एनर्जीज जो अब हमें जरूरत नहीं है, वो सारी एनर्जीज को वो पुश करके बाहर ढकेल रही है। ये दिव्य शक्ति आपको बहुत 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 हेल्दी बना रही है, सारी अनवांटेड एनर्जीज को पुश कर कर बाहर ढकेल रही है। फील दैट एनर्जी, फील दैट पावर, भगवान की शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। ये शक्ति आपके हृदय, आपके लंग्स, आपके रिब्स, हर एक पार्ट को बहुत बहुत स्पार्कलिंग क्लीन बना रही है। आप बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, आपका हर एक सेल इज ब्राइट, इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। ये शक्ति धीरे धीरे आपके स्टमक तक पहुंच चुकी है। आपका ऊपर का शरीर, द अपर बॉडी इज क्लीन एंड हेल्दी, बहुत चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है एक चमकते हुए सितारे की तरह। सारी अनवांटेड एनर्जीज नीचे पुश किए जा रही है, ये डिवाइन एनर्जी। ये शक्ति आपके स्टमक में सारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच चुकी है, हर एक सेल को अपनी दिव्य शक्ति में भिगो रही है। आपका इंटेस्टाइन, आपके पैनक्रियास, लिवर, किडनीज, आपका हर एक इंटरनल ऑर्गन, आपकी पाचन शक्ति, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल इस शक्ति में डूब चुका है, इस डिवाइन एनर्जी से लबालब हो चुका है। एक एक सेल बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जेटिक, इन हार्मनी विद ईच अदर। आपका बॉडी का हर एक फंक्शन बहुत बहुत नॉर्मल एंड स्मूथ है। Each and every cell in my body is healthy. Each and every function in my body is healthy and perfectly normal. ये दिव्य शक्ति आपके हिप्स तक पहुंच चुकी है, आपके पैरों में फैल रही है। फील कीजिए आपके पैर, आपके हिप्स बहुत ब्राइट हो रहे हैं, चमक रहे हैं, हर एक सेल अंदर तक बहुत चमक रहा है। आपकी जांघें, आपके नीज, आपका एंकल, आपके फीट इज हेल्दी। मेरा हर एक अंग, मेरा हर एक सेल इज हेल्दी एंड फिट। वो ये दिव्य शक्ति से भर चुका है। सारी अनवांटेड एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी मेरी नकारात्मक सोच मेरे पैरों से होती हुई धरती माँ में समा रही है। ये दिव्य शक्ति इन सारी अनवांटेड एनर्जीज को ढकेल के धरती माँ तक पुश कर रही है। आई एम अ बीइंग ऑफ प्योर लाइट, I am a being of healthy cells. I am a being of love.
I am full with energy. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ. I am capable of doing anything. मैं बहुत peaceful हूँ, full of love, full of joy, full of happiness. मैं भगवान की बच्ची हूँ. I am one with God. I am one with God. मेरा पूरा शरीर, एक एक अंग, एक एक सेल हेल्दी है, बहुत ब्राइट है. मैं बहुत स्वस्थ हूँ. मैं अपने सारे काम खुद कर पा रही हूँ, बहुत स्फूर्ति से कर पा रही हूँ. I am super receptive and open to the abundance and blessings of the universe. मैं तैयार हूँ भगवान की दिव्य शक्ति को ग्रहण करने के लिए. I am receptive. मेरे चारों ओर ये स्पार्कलिंग एनर्जी फैल रही है. ब्राइट लाइट. I am a magnet to happiness. I am happy. I am peaceful. Slowly, very slowly, come back to your body. Rub your hands together. और ये ऊर्जा को अपने अंदर फिर से संभाले. Open your eyes with a big smile. सरिता भाभी, आप forgiveness prayer ले लोगे? Okay. Yes. So आज का दिन ना we have dedicated to पितृ पक्ष होने के कारण we have dedicated to our ancestors. तो अपने ancestors के लिए हम gratitude तो जरूर लिखेंगे. But before that, let's do. Yes. किसी का कोई question? Why there is an echo? Because उनके phone speaker on है. Anila ji, can you please mute?
हाँ अनिला जी, आपका फोन। हाँ हाँ। हाँ, ओनली यू कैन म्यूट शालिनी। यस, थैंक यू। देन तो बिकॉज पितृपक्ष चल रहे हैं, हम उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम एक वेरी शॉर्ट विल जस्ट डू अ फॉरगिवनेस प्रेयर। कि हमें पता नहीं, अपनी नादानी में हम अपने जो एंसेस्टर्स है, जो बुजुर्ग है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनको कोई चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सो वी नीड टू आस्क आवर फॉरगिवनेस एंड वी नीड टू फॉरगिव देम। एंड दिस इज नॉट उनके लिए, अपने लिए। ओके ये प्रेयर सबसे पहले ये हम अपने आप को हल्का करने के लिए कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज वंस अगेन, जस्ट फॉर दिस फॉरगिवनेस प्रेयर। अपने सामने आपके दोनों फैमिलीज के ना, जो एंसेस्टर्स जिनकी फोटो आप देखे हो, या शायद दादा दादी, नाना नानी, या किसी की खुशकिस्मत रही हो, परदादा परदादी, परनाना, परनानी, किसी से आपने मिला हो या आपको उनकी छवि याद हो, तो जस्ट इमेजिन देम बिफोर यू। ये एनर्जी की दुनिया है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, उन तक आपकी बात पहुंचा सकते हो। यू आर जस्ट एनर्जी। अपने आप को एक एनर्जी के जैसे महसूस कीजिए, एक दिव्य रोशनी। अभी जो प्रेयर हमने की उससे वी आर ऑल जस्ट प्योर लाइट। अभी उनको अपने सामने इमेजिन करते हुए उनको आत्मा नमस्ते, उनके आत्मा को हम नमन करते हैं। मैं आपका दिल से नमन करती हूँ। आप हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, पितर है। मैं दिल से आपको नमन करती हूँ। मैं बहुत चीज के लिए आपको गलत ठहराती हूँ। मेरी नादानी है कि मैं ये समझ नहीं पाती कि सबका अपना अपना राह होता है, अपनी हर आत्मा की अपनी राह है। मुझे जो इस जीवन में मिल रहा है वो मेरा ही कर्म है। इस नादानी में मैंने आपको कई चीजों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। उन सब चीजों के लिए पहले तो मैं आपको माफ करती हूँ। आज मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं, कोई आपसे कोई बात, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं। आई फॉरगिव यू टोटली। मैं दिल से आपको क्षमा करती हूँ। आपने जो किया, जो आपको सही लगा, मैं नादान थी कि आपको गलत समझ बैठी, कि आपके कारण आज तक हम ये भोग रहे हैं परिवार में। आपने ऐसा किया, आपने ये गलत डिसीजन ली, उसके कारण मैं भोग रही हूँ, मेरा परिवार भोग रहा है। मैं दिल से आपको क्षमा करती हूँ। जस्ट इमेजिन कि वो बहुत खुश है, आप बहुत हल्के हो रहे हैं। जो बोझ आप कैरी कर रहे थे वो आप दिल से निकाल रहे हो। अपने आप को बहुत हल्का महसूस कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तब हमें हक मिलता है कि हम भी माफी मांग सकते हैं। उनको फिर से नमन करके उनसे बहुत ही नम्र भाव से
मैंने आपके लिए बहुत भला बुरा सोचा है, बहुत कुछ कह दिया कि आप तो जमीनें खरीद के रख सकते थे, उस समय जमीन सस्ती थी। आपने ऐसे नहीं किया। मेरे दादा दादी ने ऐसे किया होता ना तो बात आज कुछ और होती। या इस फैमिली में तो इस चीज का हेरिडिटी है, ये बीमारी तो इस फैमिली में होती है। ऐसी कई बातें मेरे मन में आई भी है। इस फैमिली में तो पढ़ाई करने का ट्रेडिशन ही नहीं है। यहाँ तो सब कोई ऐसे ही रहते हैं। कुछ भी आप अपने अंदर देखें, कहीं ये सब बातें दबी हुई होती है अंदर। कोई बीमारी के लिए, कोई फैमिली ट्रेडिशन के लिए जो आपको पसंद नहीं हो, आप अपने एंसेस्टर्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। दिल से अपने पूर्वजों से दिल से माफी मांगी। मैं नम्र भाव से आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने अपनी नादानी में आपके लिए भला बुरा सोचा। प्लीज फॉरगिव मी। आज मुझे एहसास है कि मेरी जो जिंदगी है वो आप लोगों की देन है। इतना कुछ जीवन में मुझे मिला क्योंकि आपने इतना काम किया अपने जीवन में। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ और फिर से आपसे माफी चाहती हूँ अपनी नादानी के लिए। जस्ट फील इट फॉर अ मोमेंट। वो सब आपके सामने है एंड आपको माफ कर रहे हैं। हे ईश्वर, मेरे सब पूर्वजों को ब्लेस कीजिएगा, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाइएगा। Thank you for blessing all my ancestors. God, thank you. महसूस कीजिए कि वो सब अपने रास्ते जा रहे हैं बहुत रोशन होके। वो भी बहुत खुश है कि आपसे जो ये डोर बंधी हुई थी, ये नेगेटिव कॉर्ड्स थे, वो सब अब कट गए हैं। जस्ट इमेजिन आपसे और उनके साथ जो कोई डोर बंधी हुई, जो नेगेटिव डोर थी, वो सब अब कट गए। जस्ट इमेजिन इट। आप भी बहुत हल्के और बहुत रोशन। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। Yes. Slowly, whenever you are ready, open your eyes with a big, big smile. And अपने आप को बहुत हल्का और बहुत खुश महसूस कीजिए। Yes, so we get down to gratitude, Shalini. Yes. Are we all sitting with a journal or a notebook and a pen? हम सब लेकर रखे हैं। So आज हमारा, as Bhabi has already mentioned, आज हमारा gratitude is for our ancestors. So हम अपने अपने ancestors, चाहे हमारे दादा हो, दादी हो,
जो अब इस बॉडी में है या नहीं है तो वी रिमेम्बर देम एज एंसेस्टर्स, एंड अगर वो है आज हम हमारे साथ भी, तो लेट अस पे ग्रैटिट्यूड टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स ना, चाहे वो नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, एंड उनके ऊपर वाले जो हमारी पीढ़ी होते हैं ना। एक वीडियो में जो सरिता भाभी ने शेयर किया था, इन दैट दे सेड जस्ट आपको बर्थ लेने के लिए 4,094 people have contributed, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, ऐसे कर कर 4,000 आई थिंक 94 लोग अगर 10 पीढ़ी, हाँ अगर 10 पीढ़ी तक जाते हैं, 10 पीढ़ी तक जाते हैं, तो उतने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है सिर्फ आप अकेले के बर्थ लेने के लिए। इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग, उनका जीन्स जो हमारे पास आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो जीन्स रिफाइन हो रहा है विद एवरी जनरेशन बॉर्न, दोज जीन्स आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ रिफाइनमेंट, विद लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद लॉट्स ऑफ मे बी वो अपग्रेड होते जा रहे हैं ना। दैट इज वाई आजकल के जो बच्चे हैं वो दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम द पहले वाले बच्चे। डोंट वी ऑल सी कि कैसे वो इतने ज्यादा तेज एंड स्मार्ट एंड एक्टिव हैं आज। सो वी नीड टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द एफर्ट जो उन्होंने किया। हमें शायद पता है नहीं है, वी रियली डोंट नो हाउ मच दे हैव डन फॉर अस, बट जो भी हमें याद आता है, सपोज आपने अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड किया एंड वो अब नहीं है इस बॉडी में, सो फॉर ऑल द टाइम दैट वी स्पेंट विद देम, फॉर ऑल दैट दे डिड विद अस, फॉर ऑल द teachings they taught us. So should we all start writing? Any doubts? किसी को कुछ पूछना है? पेरेंट्स भी ले सकते हैं, मम्मी पापा। क्या बोल रहे शर्मिला जी? हाय, मैं ये पूछ रही थी, एक एग्जाम्पल आप देंगे, बिकॉज वी हैव रिटन फॉर मॉम एंड डैड, बट टू राइट फॉर एंसेस्टर्स, एक दो एग्जाम्पल्स आप दे दें। आप सपोज अपने दादा दादी के लिए लिख रहे हो, तो आप अपने दादा दादी के लिए या फिर एंसेस्टर्स इन जनरल भी लिख रहे हैं, तो उनकी कड़ी मेहनत के कारण आपका फैमिली ट्री है जो है, बिकॉज ऑफ देयर उनके कड़ी मेहनत के कारण आपका फैमिली लेगेसी चल रहा है, या फिर एक फाइनेंशियल एक जो आपको अबंडेंस मिला है अभी तक, ये पूंजी बाय पूंजी सबकी मेहनत के ऊपर ही आज हम खड़े हैं ना। हमारा जो फैमिली का जो भी, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे हमारी फैमिली इतनी चौड़ी फैली हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम लिख सकते हैं थैंक यू, थैंक यू। आप एंसेस्टर्स का, दादा दादी का नाम नहीं लेना चाहते हो, मत लिखो। आप मेरे पूर्वजों का शुक्रिया कि उनके कारण आज मेरी फैमिली की समाज में इतनी अच्छी रेपुटेशन है। पीपल हमें हमारे नाम से, उनकी मेहनत की वजह से हमें पहचानते हैं। ओके ओके, गॉट इट, थैंक्स, थैंक यू। और सपोज अगर हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ कुछ इंस्टेंसेस याद है, शायद वो हमें कोई पिकनिक पे ले गए, या फिर कोई भी कहीं घुमाने ले गए, या घर पे मम्मी की डांट से उन्होंने हमें बचाया, हमारे सामने आकर उन्होंने मम्मी को रोका, क्यों डांट रहे हो। सो वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स फॉर देम। कोई फैमिली बिजनेस के लिए भी लिख सकते हो ना, कोई फैमिली बिजनेस कई पीढ़ी से चल रही है, या 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी की, आपने, अगर आपको पता हो परदादा जी आपने ये बिजनेस शुरू किया, या आपने ये जमीन खरीदी जिस घर में मैं रह रही हूँ आज, उनको एड्रेस करके, आप करके उनको एड्रेस करके, एंड फील वो बहुत जरूरी है। दीदी, मुझे कुछ पूछना है, कि पूछ सकती हूँ ना? हाँ जी, हाँ हाँ जरूर।
जैसे मेरे ग्रैंडफादर, पर मैं तो अब शादी हो गई तो मैं तो ससुराल में रहती हूँ, तो फिर वो ग्रैंडफादर का बिजनेस से मेरा कोई वो नहीं है ना। हाँ, बट आपका बचपन तो था ना। अच्छा आपका तो इट्स वी आर राइटिंग फॉर एवरीथिंग। आप अपने बचपन को याद कीजिए, बचपन में जिस घर में रहे, तो आपके उस घर के, आपके पीहर के घर के जो फैमिली थी, उनके कारण आपको वो घर मिला ना। पर वो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मतलब नहीं, बट दादाजी इट्स दा, नॉट अ मैटर ऑफ रिमेम्बरिंग एंसेस्टर्स का ये तभी तो ये आज वाला इतना जरूरी है, क्योंकि ये दृश्य अब हमारे सामने नहीं है, बट वी नो। अच्छा आपको आइंस्टाइन की बात याद है? मैजिक बुक में आइंस्टाइन की बात आती है ना, आई स्टैंड जी। ऑन द शोल्डर्स ऑफ सो मेनी अदर्स। उनको ओके थोड़ी याद है किसने क्या क्या काम किया, बट उनको पता है आज वो जो भी साइंस में डिस्कवरी कर रहे हैं, वो उनके पहले जो लोगों ने काम किया उसके कारण वो उनको ये कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली हमें जो जीवन आज मिला है, आई मीन अगर हम ब्रॉड माइंडेड हो ना, वी कैन बी थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो हमसे पहले जिए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो। कोई साइंटिस्ट ने, ओके मतलब ये ब्रॉड माइंडेड हो गया ज्यादा, कि वर्ल्ड में जिसने भी कोई डिस्कवरी की, वो भी तो एक तरह से हमारे एंसेस्टर्स ही थे ना, हमसे ओके डायरेक्ट फाइन नहीं है बिना हो। यू फाइन। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ हाँ फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच क्लियर। सरिता जी, मधु कैन जी, वी एक और राइट चीज है ना, अगर आप बोल रहे हो कि अब मैं उस घर में नहीं रह रही हूँ, तो आपके जो ससुराल के एंसेस्टर्स हैं वो भी आपके ही एंसेस्टर्स हैं। आप आज जो जिस घर पे रह रहे हो, या फिर आपके हस्बैंड है उनका, आप फॉर दैट मैटर, आप यहाँ मौजूद हो बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स मौजूद है बिकॉज ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद थे बिकॉज ऑफ आपके ग्रैंड 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 पेरेंट्स। तो ये आपके ससुराल के साइड प्लस आपके पीहर के साइड, इट एंड प्लस आपकी नानी घर, देर आर 3 हाउसेस दैट जिनके एंसेस्टर इमीडिएटली आप जिनके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। उससे अच्छा ऊपर तो बहुत लोग हैं। एज ऑफ नाउ तो हमारे यहाँ हमारे पेरेंटल, मैटरनल और इन लॉज 3 एंसेस्टर्स हैं हमारे साथ। अपने सास ससुर के लिए लिख सकते हैं ना। हाँ जी, Sarita ji, can we write for our parents who are no more? They also come in this category. yes, I would today we will write for parents. Yeah, you can, but we will have another day for parents. So yes. today No, let us who are no, focus on, yeah, who are no more alive. yeah, I understand, but हम लोग पेरेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव डे दे देंगे। तो लेट अस फोकस, नहीं तो क्या हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस फोकस ऑन जनरेशंस बिफोर पेरेंट्स। Okay. स्टार्ट, मतलब दादा दादी, नाना नानी, उसके उनसे पहले वालों का। एंसेस्टर में सरिता जी, जरूर आते इफ दे हैव पास्ड ऑन, बट वी विल गिव अनदर डे फॉर पेरेंट्स। And सरिता we'll जी, have to write for husband's parents, I mean grandparents. Yes, that also सरिता जी, we will do it separately. दादाजी को नहीं देखा, नाना नानी किसी को नहीं देखा। कोई और फर्क नहीं पड़ता है, मैंने भी नहीं देखा, इट डजंट मैटर, बट बिजनेस खाली हस्बैंड ने किया या फादर ने किया, औरों का नहीं कोई सपोर्ट था तो। हाँ कोई बात नहीं, और बहुत चीजें हैं ना नहीं, जो अगर उन्होंने। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी था तो आपकी फैमिली ट्री तो उनके कारण ही है ना, आप एग्जिस्ट तो करते हो उनके कारण। अगर वो नहीं हो, आप शायद आपके चेहरे पे जो नाक बैठी है ना, शायद उनकी नाक हो। आपकी स्माइल इतनी मीठी है क्योंकि आपकी नानी की स्माइल इतनी मीठी थी। ओके एंड हम बहुत इजीली बोल देते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यू नेवर नो, अगर आपके अंदर सिंगिंग की क्वालिटी है तो वो जीन्स आपके एंसेस्टर्स से आए हैं। आपके अंदर बहुत हंसमुख होने की, ह्यूमरस होने की क्वालिटी है, तो भी वो शायद उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आपके पास आ रही है। सो वॉट एवर क्वालिटी यू हैव एट द मोमेंट ऑल्सो ना, वो जीन्स के लिए भी हम अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। ओके ओके। अगर आपका कद अच्छा है तो वो भी जीन्स में ही आए हैं।
यस यस यस। राइट? सो हाँ हाँ, बहुत कुछ आया है, अब ये समझ में आया है। राइट राइट। हाँ, ओके, तो आज का सेशन ही यही है ना, आके हमारी आंखें खुल जाए थोड़ी सी। हाँ, सही है। हम लोग क्या बिजनेस में अटके रहते हैं ना, आगे सोचते ही नहीं है। मैम एक बात बताओ ना कि हमारे बर्थ के लिए कितने पीढ़ी मतलब कितने पीढ़ी लगते हैं जब जब जाके हमारा बर्थ होता है? 400? नहीं नहीं तो नहीं, दैट वाज नॉट द पॉइंट। 494 एंसेस्टर्स के सहयोग से 10 पीढ़ी, जो 10 पीढ़ी में देर आर 4094 एंसेस्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जिनकी वजह से हम हैं। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है टू अच्छा, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि कितने लोगों का मेहनत गया है सिर्फ हमारे आज एक जिंदा, मतलब हम एक बर्थ लेने के लिए, हमारे को इस दुनिया में लाने के लिए। Like your parents had to come together for you to be born. Your parents' ka parents had to come together. Their parents had to come together. For you to be born, so many people, even if you go back only 10 generations, then it means 4094 लोग आए हैं. If you go further, तो और कितने लोग आ जाएंगे उसमें. So आपके जो फीचर्स है, फिजिकल है, ठीक है, अपने कर्मा से हम अपने कर्म साथ लेके आते हैं, बट फिजिकली हम जैसे दिख रहे हैं वो तो हमारे जेनरेशन से चलते आ रहे हैं. फिल्मों में तो डबल रोल में ये बहुत दिखता था ना, अचानक से 2 पीढ़ी बाद कोई पैदा हुआ, एग्जैक्टली वही राजेश खन्ना वापस आ गया. सो बट एग्जाम्पल ये है कि हाँ, ऐसे सिमिलैरिटी जस्ट शोज, उससे ये दिखता है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीन्स ट्रांसफर होते हैं. एंड जैसे मेरी हमने एक forgiveness मेरी prayer एक कजन सिस्टर और मैं एक जैसे हैं. लोग अगर पहचानते नहीं कि हम कजन है, लेकिन एक जैसे. एग्जैक्टली. तो देखिए इससे क्या पता चलता है ना, कहीं से देखिए उनके एंसेस्टर्स आपके एंसेस्टर्स मिलके एक है, तो कहीं से आ ही रहे हैं. मतलब मैं गई और मुझे नया लोग बोल रहा है कि ये तो वो है ना, ये तो वो है ना, मतलब इतने सिमिलर है. व्हाट अ समझ आ ब्यूटीफुल एग्जांपल. यस, देखिए कितनी अच्छी. Yes. एंड हाउ इजीली वी से ना हेरिडिटी डिजीजेस के लिए, जैसे अभी हमने फॉरगिवनेस प्रेयर में बोला, ये तो मेरे फादर से आया, मेरे दादाजी से आया, मेरी नानी से आया, मेरे ताऊ से आया. हाउ इजीली वी पॉइंट फिंगर्स. लेकिन हमारा जो अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, इतना एनर्जी से काम करना, दूसरों की भलाई. मेरे दादाजी बहुत ज्यादा दूसरों की भलाई करते थे, तो इट गॉट इम्बाइब्ड इन मी, वो भी तो उनसे आया. और हमारी जो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही किचन की रेसिपीज, वो तो दीज थिंग्स हैव कम डाउन थ्रू जनरेशंस, इनसे ही आया ना. जो हमारे पुश्तैनी, हमारी जो भी चीजें हैं, वो सारी इनसे आई. शायद हमें बहुत I am. हाँ हाँ. ओल्ड ज्वेलरी मिली थी हमें अपने दादा की, उनके दादा से, उनके गॉड नोज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ज्वेलरी पास होके हमारे पास आई. सो दैट इज अगेन हमें मिला है उनसे. यस भाभी, यू वर सेइंग समथिंग. हाँ, मैं बोल रही थी, जैसे मैं गुवाहाटी रहती हूँ, तो करीब 100-125 साल पहले मेरे दादाजी राजस्थान से गुवाहाटी पैदल चल के बुलॉक कार्ट्स में बैठ के आए थे इधर. राइट. सो हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हिम कि मुझे वो मतलब आई गॉट एन इजी लाइफ हियर. उन्होंने तकलीफ पाके उन्होंने यहाँ बिजनेस सेटअप किया और मुझे जिंदगी इजी मिल गई.
एंड मैंने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। और कोई कोई अपना शेयरिंग करना चाहेगा, किसी ने क्या लिखा है प्लीज। इतनी देर तो हम लोग बोल रहे हैं, नाउ व्हाट हैव यू रिटन? मैंने लिखा I am grateful for my नानी because of her I have beautiful hair। क्योंकि मैं नानी के हेयर बहुत अच्छे थे और फिर मम्मी के भी बहुत अच्छे थे और मेरे भी फिर बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने नॉट बिकॉज ऑफ हर, आई एम ग्रेटफुल नानी बिकॉज ऑफ यू। ओके ओके, प्लीज उनसे डायरेक्ट एड्रेस करके एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। Yeah, ma'am, I have written, I am so grateful for my ancestors who came from Pakistan with so much difficulty, having leaving back their properties and everything. So that आगे उन लोग छोड़ के आए, So that, so that yeah, so that and they brought my father, who was a child at that time, and after that I came into existence. Maybe we can write that. yes, so that I have an easy life here, no? या फिर Yeah. I was born into a free country. मैंने लिखा Yeah. है सरिता जी, थैंक यू बिकॉज ऑफ यू आई एम एंजॉइंग। थैंक यू Wealth. किसको लिख? थैंक यू दादा दादी, हाँ because of you I'm enjoying this wealth. Thank you nana nani or dada dadi, because of your sanskaras, because of you good sanskaras has been built in me. वेरी नाइस। अब विल टेक रेज्ड हैंड्स जो है ना, उनको लेते हैं। स्नेह बजाज जी, आप बोलिए। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने दादाजी का, जो पाकिस्तान में कथा करते थे। उन्हीं की वजह से मेरे पिताजी में हमें बचपन से ही पूजा पाठ करना सिखाया और शुक्राना करना सिखाया और हर हाल में संतुष्ट रहना सिखाया। उनकी कृपा से मैं आज ये शुक्राने वाली आपकी क्लास करके धन हो गई हूँ। मेरा जीवन समझो मुक्ति वाला हो चुका है। शुक्राना। और मेरी नानी जब पाकिस्तान से आए तो थोड़ा नॉर्मल आए थे, उन्होंने अपने मुंह में चीज ना डालकर मेरी माँ बताती हैं कि मेरे को खिलाती थी। वही हमारी माँ ने किया और वही हमारे अंदर संस्कार डाले हैं कि जितना है उसमें संतुष्ट रहो और बांट के खाओ। शुक्राना। हमारे सारे पूर्वजों का शुक्राना। बहुत बढ़िया। निधि जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मेरा जो बर्थ हुआ है वो कपूर में हुआ है और मेरी नाना नानी खन्ना से बिलोंग करते थे, खन्नास थे। नाउ आई एम इन, अब मेरी शादी जो हुई है वो भी खन्नास में हुई है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कपूर और खन्ना का मिक्सचर है, जो कि एक खन्ना फैमिली को आगे और आगे बना रहा है या कुछ भी ऐसे है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने सरनेम का। सरनेम जो हमें पूर्वजों से मिलता है, कपूर है, खन्ना है, जो भी जिसको भी जो भी है, जिसकी वजह से हम लोग एक पहचान बना पाते हैं सोसाइटी में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ये चीज़ रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लिखने से ही याद आती हैं, अदरवाइज हम सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमने कभी अपने पूर्वजों से ये चीज़ भी ली है। सरनेम इज ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग की जो कि हमें पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहता है, बर्थ से लेके एंडिंग तक हम अपने सरनेम के साथ ही जीते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई हैव रिटन दिस, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। छाया जी। हाँ, मैंने ये लिखा है मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, thank you God, I'm truly thankful to my mother-in-law because she loved me and so much and taught me all the social life living and helping needies. I thank you God, I'm truly thankful to my father-in-law because
he bought so much properties and we are enjoying the fruit of it. Thank you, God. I'm truly thankful to my Dadaji because he left the village and came to the big city, and we are enjoying life there, and we got a nice education there. Thank you, God. I'm truly thankful to my Dadaji because he was very sharp and clever and business minded, and that quality I am having. Wow. Beautiful. हाँ, फिर मेरे सास के लिए भी लिखी. She was very very helpful lady, and उनसे ही हमने सीखा है कि समाज में कैसा रहना है, लोगों को कैसा हेल्प करना है. और अभी भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और उनकी वजह से ही हम लोगों ने सीखा कि जॉइंट फैमिली में कैसे सबको लेके चलना है, सैक्रिफाइस करना है, एक दूसरों की बात मानना है. और वी आर नाउ लिविंग 15 people together, Oh, 3 wow. co-sisters. हाँ, and their daughter-in-laws, सब हम साथ में ही रहते हैं मैम. मैं कुछ दिन आ रही हूँ आपके फैमिली के साथ रहने. आ जाइए ना, you will enjoy. I really know. I know, I just love it. हाँ, उनकी बहुएं सब साथ में, एक ही किचन है, एक ही बिजनेस है, सब साथ में रहते हैं. Very nice, very nice. शर्मिला जी. दीदी, जब आप इनके पास आओगी तो मेरे पास भी आना, क्योंकि हम दोनों हैदराबाद से हैं. Oh wow, very good. Acha, I've written for my in-law side also and my father's side also. I've written, thank you, Dada Dadi, for having my father who brought me into this world. I'm so grateful to my Dadi for telling us stories every night before we went to sleep. I'm so grateful to my Dadi for reading my Hindi essays to me so that I could prepare well before my exams. And for my mother-in-law side, Dadi, husband's Dadi, I've written, thank you, Dadi ji, for teaching us to sing bhajans while making food. She always insisted that we sing something so that the food becomes more tasty. And also to my husband's Dadaji and his forefathers for starting the jewelry trade right from the time they were into Russia to Pakistan to India. And that line my husband is continuing today. So I'm so grateful to that. And now my son is continuing. So thank you for all that. Thank you for the hard work that you all did to move during partition time to come to India and continue the work here. And thank you to my Dadi for inculcating all the religious rituals that we follow even today. Awesome. Yeah, these are the some of the things I've written. Yeah. Awesome. Awesome. Yes. So let us have a short also, if you just so we can. I have written for. Shashi ji, are you there? मैम अभी मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ. मेरे को बेल बजी है जरा. ओके. छाया जी, आपने बोल दिया ना? छाया जी का हो गया था, आई थिंक. So anybody else who will want to share? Ma'am, I want to share about my grandmother-in-law. When I got married, she was the first one in the family who gave me a lot of love, and she accepted me like कोई ऐसे जैसे कि कभी कोई मतलब पहले से connection हो, like कभी कोई difference था ही नहीं. Like I'm very thankful to my grandmother-in-law for loving me the most when I got married, for being nice to me. Thank you, Ima. You shared everything with me. You trusted me a lot. You love me so much. I'm so grateful to you for that lovely connection. This thing na, that connection and that love that you're talking about na, खुशबू, वो आपकी बातों से, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से छलक रहा है. It is like pouring out. Wow, this is amazing. No one thanked in-laws for giving you such a handsome husband. Yes. Yes, correct. He looks the way he does. He behaves the way.
I was about to say this, but then I felt shy. I said नहीं थोड़ा ज्यादा हो अरे जाएगा क्या? यही तो दुनिया है ना, ये हमारा ग्रुप यहाँ है, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, वी आर ऑल लाइक माइंडेड। देखिए आपने सोचा इसलिए मैंने कह दिया। Actually, मेरी mother-in-law थोड़ी strict है, but this is one thing that I always, thank her for. यस एंड नोबडी मेंशन कि दादा दादी ने या नाना नानी ने अपने पेरेंट्स से मार से बचाया, डांट से बचाया। बहुत सारी, जब हमें खानी नहीं थी तभी भी चॉकलेट्स दिए, आइसक्रीम्स दी, बिगाड़ा हमें, बहुत पैम्पर किया। हाँ, वो लगता है तुम बहुत बिगड़ी हुई हो। हाँ दिख रहा है। My grandfather used to do that. छुपा के चॉकलेट देते थे, च्युइंगम देते थे। Yes. हमारे घर पे सब बोलते थे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। ऐसे करके हमें माफिया मिल जाती थी। शालिनी जी, ये हमारे जो सोच भी दादा कहीं से दादी आई थे ना। ना, दे वुड नॉट एनकरेज ईटिंग चॉकलेट्स, वो तो बल्कि लड्डू और पेड़ा खिलाते थे। जो भी, आई थिंक whatever, I mean just not हाँ chocolate, जो भी, मतलब एक अलग हाँ पेरेंट बोलते थे कि आप खाना खाओ, वो बोलते थे छोड़ो ना, जाने दो ना, जिस इसका जो मन करता है वो खाने दो, let her आई eat what थिंक she wants to eat. वो उनका रिजीम थोड़ा स्ट्रिक्टर था। हमारे जनरेशन के ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर इजियर। Yes. और I remember my इसको my grandmother oiling my hair, tying my hair, and in my 10th standard, my mother had to go to Nani home for some time. So I was only with दादी और मैं थे घर पे। रोज सुबह हमारा टिफिन बना के हमें भेजना, मेरी चोटियां बनाना। I used to not make my own hair. I had long hair. She used to make my hair. I mean, such fond memories we have about our grandparents, नहीं? चाहे वो नाना नानी हो, चाहे वो दादा दादी हो। नाना जी हमेशा एक कुल्फी वाला होता था। अगर हम नानी घर गए, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होता था जब वो कुल्फी वाला नहीं आता था। He used to come every day, and वहां के बच्चे हमसे झगड़ते थे कि तुम लोग आते हो तभी ये डेली आता है, नहीं तो ये डेली नहीं आता। All these memories are there. स्कूल डेज के टाइम जब भी मम्मा मॉर्निंग में उठाने आ जाती थी तो माँ बोलती थी नहीं बच्चे अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने दो, सोने क्यों नहीं देते हो, सोने दो। और हमें बोलते थे अरे आंखें बंद कर लो और बहुत अच्छे से सो। उल्टा और चादर लाके उड़ा देते थे कि नहीं अब मम्मा को नहीं आने देंगे, आप लोग अच्छे से सो। वो संस्कार सिखाए, यानी जो उनमें वो लोगों के लिए वो था ना कि साथ में रहो सब लोग, यानी कितने भी घर में लोग आ जाएं लेकिन सभी को साथ में मिलके खाना, सभी के साथ इतने अच्छे से बातें करना। और घर में अगर कोई मांगने भी आ रहा है तो उन्हें इतने प्यार से बिठा के देना, हर एक चीज को बांट के खाना। अगर घर में कोई हेल्पिंग हैंड वाले लोग भी हैं तो सबसे पहले उनको पूछना, उनको देना, उसके बाद बच्चों को देना। Ma'am, I want to share. शशि जी का ले ले पहले, फिर आपका लेते हैं। Sure. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैंने लिखा है, आप लोगों ने जो बताया ना 4900 समथिंग हमारे एंसेस्टर्स, तो मैं दिल से इन सभी एंसेस्टर्स की कृतज्ञ हूँ जिनकी वजह से मैं इस धरती पर जन्म ले पाई और इतना कुछ सीख पाई। मैं इन सब की बहुत कृतज्ञ हूँ कि इनकी कड़ी मेहनत के बाद ही आज हमारी फैमिली इस स्टेटस पर पहुंची है कि हम बहुत आराम से रह रहे हैं। मैं अपने सारे पूर्वजों की दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि इनकी वजह से ही आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब लोग स्वस्थ रहे हैं। मैं इन लोगों की बहुत दिल से, अपने दादाजी दादी जी की बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि बचपन में इन्होंने हमें ढेर सारा प्यार दिया, बहुत देखभाल की। और जो मुझे याद है कि मेरी दादी जी ने मेरे जो कान है वो सिर्फ आटा देकर छिदवाए थे। सो स्वीट दादी जी, आप कितनी प्यारी हो। मम्मी थी भी नहीं घर पे और आपने मेरे कान छिदवा दिए। थैंक यू सो मच दादी जी। और दादी जी की मैं बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को हमेशा देना सिखाया। मेरे पापा ने अपने सारे छोटे, मेरे पापा वाज द एल्डर वन, और उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को सेट किया, उनको मतलब बिजनेस करवाए सबको। तो दादी जी ने उनको देना सिखाया और पापा की उसी आदत की वजह से आज हम भी देना सीख पाए। हम भी भर भर के अपने छोटों को देते हैं।
थैंक यू सो मच ऑल दी एंसेस्टर्स, इस जीवन को इतना प्यार से, सुख से, समृद्धि से भरने के लिए आपका बहुत बहुत योगदान है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल मैम। Wow, nice, Sashi ji. Thank you. Thank you for sharing. Nisha ji, So 5 o'clock, or should we continue for a just while? one. I think Nisha ji एक उनका sharing था, उसके बाद we will just. Yeah, yes, ma'am. I'm so grateful to my Dadi ji. Because of her, I am alive. Because I was born in very severe cold. And since I was born at home, she burned all angitis in the room to keep me alive. It was chilling cold when I was born. So I'm so much grateful to her. And I'm grateful to my Nani ji, who used to give me 50 paisa every evening. And she bought a small surai for every children during the summers to enjoy the cold water and the ice cream, orange bar and all that during evenings. I love her. I love both of them so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सबकी मेमोरीज जगा दी आपने। तो गर्विता जी, आप बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, मैंने भी एक बोलना है सबके साथ में। थैंक यू माय सासू माँ, माय इन लव, माय फादर इन लव फॉर कमिंग टू यूएस विद लॉट्स ऑफ लगेज, full of best wishes, loving things, items to wear, eat, sweets, her loving, caring, helping time during those days, and after that during my pregnancy time, for giving handsome husband and sweet. सॉरी, आप म्यूट हो गए। Now I'm audible. Yeah. Yeah, for her sweets and sweets from the bakery, her loving, caring, helping time during those days, and after that during my pregnancy time, during my delivery time, she given her time to eat and drink on the time in hospital, for giving my husband and all discipline. She told me बिना नहाए रसोई में नहीं जाना सुबह सुबह, और सब कुछ टाइम पे करना। दादी सास और नाना ससुर का जो उस समय उन्होंने अपने आप मैनेज किया, क्योंकि वो भी उम्र के हो गए थे, तब भी उस टाइम पे उन लोगों ने, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी, मेरी मदर इन लव नहीं थी उनके साथ, फादर इन लव नहीं थे, फिर भी उन्होंने मैनेज किया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। एक लास्ट रीटा जी का ले लेते हैं। वी कैन विल कम बैक नेक्स्ट मंडे एंड मे बी 5 मिनट 10 मिनट पहले आकर वी विल टेक द शेयरिंग्स अगेन। एक लास्ट रीटा जी का ले लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। रीटा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी की? हाँ, रिकॉर्डिंग करी है हमने, तो वी विल सेंड। It will be shared on Weave the Magic WhatsApp group है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी ना? क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गया, तो रिकॉर्डिंग चाहिए। आप वीव द मैजिक व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? हाँ हाँ हाँ, उस पे हम डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। अश्विनी मैम का जो थैंक यू मैम। Thank you so much, Shalini ji. It's good to reconnect with you. We meet Sarita ji every day, but now we'll see you also. थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच शालिनी जी। आप लोगों का सेशन अटेंड करके ना बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आप कनेक्ट करते रहो ऐसे ही। और खास करके सरिता जी की मेडिटेशन तो ऑसम, माइंड ब्लोइंग।
थैंक यू सो मच सरिता जी। थैंक यू। शालिनी जी की तो अभी तक थैंक मुझे वो यू। शक्ल याद है जब वो इतने सुंदर बन के आए थे। कोई शादी पे इन्होंने जाना था, लास्ट क्लास थी शायद हमारी। सुंदर बन के आई थी। अभी तक मुझे वो इनकी याद है, लाइक अभी तक आंखों के आगे वो घूमते हैं। ऑसम। आप इससे लाइव लाइव में मिलोगे नहीं, ऐसे ही बहुत स्वीट लगती है। एनी टाइम वैसे ही रहती है। और आपकी आवाज तो सरिता जी सीरियसली लाइक मेडिटेशन में दिल करता है बस आपको सुनते थैंक यू टू जाओ माय सुनते जाओ। एंसेस्टर्स की ये आवाज मुझे मिली। थैंक यू, ये याद दिलाने के लिए मैं ये लिखूंगी। यस, नहीं सीरियसली, मतलब ऐसे लगता है कि हम कोई अलग ही वर्ल्ड में है। मतलब बस दिल करता है डूबते जाओ डूबते जाओ। आपने पीछे मून मेडिटेशन भी करवाई थी, उसमें भी मतलब इतना अच्छा लगा। आधा घंटा सिर्फ आपको सुनते गए और पता ही नहीं चलता आपके साथ टाइम कैसे निकल जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम एक्चुअली ना आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद ना फीलिंग्स आती है, फिर हम चाहे नहीं भी लिखते ना तब भी ऐसे दिल से इतना शुक्राना निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरी दुनिया इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लगती है ना उस टाइम, पूरा दिन मस्त जाता है। I think both of us will thank our teachings in pranic healing for this. हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा ये मेडिटेशन के बारे में, अपने शरीर के बारे में। So we learned a lot there, जिसके कारण शायद कुछ आगे दे पा रहे हैं। Thank you so much. Thank you, Master. Yes. Tomorrow at the same time we'll अभी हम वीकली रख रहे हैं ये सेशन, मंडे की मंडे। जैसे टाइम अभी दिवाली वगैरह निकल जाती है फिर देखते हैं, अभी तो वीकली रख रहे हैं। राइट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सरिता मैम, जो सुबह अश्विनी मैम की जो क्लास हो रही है कल से स्टार्ट, उसका अलग से कुछ लिंक होगा क्या? नहीं, उसका लिंक आ चुका है ना। आप ग्रुप का लिंक भी आ चुका है उसमें। अच्छा ठीक। हाँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए उनका। अच्छा ठीक, थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप 1 फुल हो गया, ग्रुप 2 ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। Okay, so we end. Till So next we'll just Monday. thank you with the big thank you. एंड एक चीज मैंने अश्विन मैम से सीखी, कि लास्ट में जरूर बोलें कि आई होप दिस सेशन हैज बीन हेल्पफुल टू यू। आपको कुछ अच्छा मिला इससे, आप कुछ लेके जा पा रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मास ग्रेटिट्यूड में हम सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। वीव द मैजिक में नहीं है हम। अच्छा, इसका लिंक अभी डालूं मैं यहाँ पे। मैं जस्ट कीप इट ओपन फॉर अ मोमेंट। मैं लिंक यहाँ डाल देती हूँ सो दैट यू कैन, अगर आप चाहो तो यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली। Here is the link to Weave the Magic. अगर आप इस पे अभी क्लिक करोगे तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। I am just leaving the session for a minute or so that whoever wants to join with this link can join. या आप किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप कॉपी करके किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये हमारा जस्ट किसी को बोले तो इट्स अ वीकली सेशन फॉर नाउ, मंडे के मंडे 4 to 5 एंड पैटर्न यही रहेगा जो हमने आज किया। मेडिटेशन, फॉरगिवनेस करना हो तो फॉरगिवनेस, नहीं तो मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। एंड टॉपिक्स आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो ग्रुप में कि लेट अस डू फॉर दिस। आप लोग, वी विल नोट डाउन। So till next Monday, happy Thank week, happy actually entire week. अब ये नहीं बोल सकते till tomorrow. Till next Monday, happy journaling, happy gratitude, happiness in everything that we do. Have a blessed day. Bye bye. मैम मेरा एक सजेशन है,
क्योंकि ना नेक्स्ट मंडे तक ये सारे जो श्राद्ध पक्ष वाला है ये सब ओवर हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो ये जो लास्ट डे होता है ना अमावस्या का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है श्राद्ध वाला, उस दिन रखेंगे आप लोग तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। We will फिर try. नेक्स्ट मंथ तक तो Definitely. नवरात्र शुरू हो जाएंगे, है ना। We'll तो try. ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, वो लास्ट में अमावस्या पे ये होता है कि सभी पितरों को हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। That's a good suggestion. We'll try. अगर हम अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पे रख पाएंगे तो we'll definitely try. थैंक यू मैम। Thank you. See you all. Bye bye. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.